उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने घर में सो रही 2 बच्चियों पर हमला कर दिया। भेड़िए ने दोनों बच्चियों की गर्दन पर हमला किया, इससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आनन फानन में परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है। नहीं थमा भेड़िए का आतंक। बहराइच में भेड़िए की दहशत बरकरार। रात के अंधेरे में मासूम पर हमला। कब खत्म होगी गैंग्स ऑफ भेड़िया की कहानी? जिस दहशत की शुरुआत बहराइच में 2 महीने पहले हुई, वो अब तक थमी नहीं। 5वां भेड़िया पकड़े जाने के बाद गांव वाले उस छठे भेड़िए की तलाश में हैं, जो संभवतः भेड़िया गैंग का मास्टरमाइंड हो सकता है। यही वजह है कि गांव वाले लगातार रात में पहरेदारी कर रहे हैं, शोर मचाकर आसपास के लोगों को आगाह कर रहे हैं, ताकि भेड़िया किसी और को अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग देखिए किस तरीके से ये बंधों पर चढ़कर, बंधे के पास जो नदी का इलाका है वहां पर ये तलाश कर रहे हैं आदमखोर भेड़िए की। आप देख सकते हैं उनकी मेहनत जो है वो इसलिए हो रही है कि कोई अपना उनका शिकार न हो जाए आदमखोर भेड़िए का। और ये लोग लगातार इसी तरीके से पूरे इलाके में सर्च करते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं। ये हालांकि फॉरेस्ट विभाग की टीम तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन गांव के लोगों में जो जागरूकता फैलाई है अधिकारियों ने, प्रशासनिक अमले ने, फॉरेस्ट विभाग ने, इस तरीके से कि आपको रात में जागना है और सुरक्षा करनी है, तो ये मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। अगर इन्हें जरा से भी आहट मिलती है कि कोई जानवर है, चाहे वो जंगली जानवर हो या भेड़िया हो, ये तुरंत उसकी मूवमेंट की तरफ पहुंच जाते हैं और उसे भगाने का प्रयास करते हैं कि वो इस गांव में न आने पाए। गोले दागते हैं, पटाखे दागते हैं, आवाज करते हैं, सीटियां बजाते हैं, तमाम तरह के प्रयास करते हैं कि वो ढोल या आवाज से वो जो भेड़िया है वो भाग जाए। बहराइच की ये कहानी किसी हॉरर सिनेमा की तरह बार बार करवट ले रही है, क्योंकि एक तरफ जहां गांव वाले लोगों को भेड़ियों के हमलों से सावधान रहने के लिए पहरेदारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भेड़िया एक नए हमले की प्लानिंग कर रहा था। और फिर अचानक वो खबर आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया, क्योंकि मैकूपुरवा में आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर मासूम पर हमला कर दिया। भेड़िए का ये हमला उस वक्त हुआ जब बच्ची अपनी मां के साथ चारपाई पर सोई हुई थी। मैसी तहसील का ये स्वास्थ्य केंद्र है, मैसी, जहां पर अभी एक बच्ची को भर्ती कराया गया था। उसकी हालत सीरियस है, उसे अब बहराइच मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। देखिए ये एम्बुलेंस है। इस बच्ची पर आदमखोर भेड़िए ने हमला किया था और मैं ये कहूंगा कि ये दिखलाई, देखिए यहाँ पर पूरी फोर्स मौजूद है, पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है यहाँ पर। और उस बच्ची को जो कि घायल हुई है, जिसके गले पर अटैक किया है आदमखोर भेड़िए ने, उस बच्ची को यहाँ से देखिए ये बहराइच मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। और इस बच्ची के गले पर आज माना जा रहा था कि आदमखोर भेड़िया हमला कर सकता है, और वही हुआ जिसका डर था। लगातार पूरी कॉम्बिंग चल रही थी, वो कहीं लोगों पर अटैक न कर दे, वो एग्रेसिव न हो जाए, और डर जिसका डर था वही हुआ। ये देखिए इसी एम्बुलेंस में वो घायल बच्ची अब मेडिकल कॉलेज जा रही थी, क्योंकि उसके गले पे इंजरी है। जिस बच्ची पर भेड़िए ने हमला किया है, मैकूपुरवा में माना जा रहा था आज कि आदमखोर भेड़िया अटैक कर सकता है, और वही हुआ। इसी एम्बुलेंस से बच्ची आई है और यहाँ मैसी में उसका इलाज हुआ। उसके बाद इसको बहराइच मेडिकल कॉलेज यहाँ के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है कि इस बच्ची की हालत सीरियस है। हालांकि बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन भेड़िए के हमले में जो उसे चोटें आई, वो ये साबित कर रही हैं कि भेड़ियों का हमला कितना घातक है। बागमती से। अच्छा, कितना बड़ा रहा है? 10 साल की हमारी। क्या नाम है तुम्हारी बिटिया का? सुमन नाम है। सुमन। तो कैसे बचा के लाई हुई यहाँ? सड़क पर चिल्लान बिटिया हमारे कैसे सब दौड़े, बस पढ़ाई सब हमारे पिताजी नहीं सब मर गए, 2 साल की हुई है सर। इस हमले में लड़की को बेहद गंभीर चोटें आई है। यही वजह है कि उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मैं रात के 2 बजे इस वक्त
मैं इसी तहसील के स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हूं और यहां पर एक बच्ची आई है 10-12 साल की, जिस पर भेड़िए ने हमला किया, उसकी गर्दन पकड़ी और उसे काफ़ी दूर तक खींच ले गया। सारा प्रशासनिक अमला मौजूद है और उसका इलाज चल रहा है। इनसे डीपीआर साहब से पूछेंगे कि क्या घटना हुई है आज इस इलाके महकूपुरवा में। ग्राम पंचायत महकूपुरवा के गरीनपुरवा मजरे पे जो है घटना घटी है और ग्रामवासियों की जो सतर्कता रही है, जो जागरूकता रही है, उसका परिणाम है रहा है कि मतलब जिस तरीके से उसने अटैक किया और अटैक करने के बाद गांव के लोगों ने उसे दौड़ाया, फिर उसको छोड़ के भागना पड़ा। यदि गांव के लोग उतने जागरूक नहीं रहे होते और प्रशासन की टीम जो वहाँ पे प्रतिदिन निगरानी कर रही है, 24 घंटे निगरानी कर रही है, यदि वो नहीं होते तो शायद ये परिणाम आपके सामने कुछ और दुखद घटना के रूप में होता। जगह पे बच्ची पे हमला हुआ, कितनी उम्र होगी इसकी? बच्ची की उम्र लगभग 12 साल के आसपास है। बच्ची महकूपुरवा से लाई गई थी, नाम उसका सुमन है। उसको एंटीरियर एस्पेक्ट पे लेसरेटेड वुंड और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे लेसरेटेड वुंड पाया गया है, जिसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हायर सेंटर भेज दिया गया है। कहाँ भेजा है उसको? मेडिकल कॉलेज बहराइच भेजा गया। यानी अभी भी बहराइच में दहशत का अंत नहीं हुआ है। सवाल यही है कि आखिर प्रशासन के इतने भारी लाव लश्कर के बीच आखिर कैसे भेड़िया बार बार हमला करने में कामयाब हो रहा है। यही वजह है कि अब प्रशासन के सामने उस छठे भेड़िए को शिकंजे में कसने की जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है, जो घात लगाकर गांव वालों को अपना निशाना बनाने की फिराक में बैठा है। इस बीच बहराइच में वन विभाग की टीम अब छठे आदमखोर भेड़िए की तलाश में जुट गई है। बहराइच के गांवों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इससे पहले कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को बड़ी सफलता मिली थी। यानी मंगलवार को, कल के दिन बहराइच के हरबख्शसिंहपुरवा गांव के जंगल से वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ा था। ये 5वां भेड़िया था। वन विभाग की टीम ने बताया कि इस बार फुटप्रिंट के जरिए भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी मिली। अब इसी आधार पर छठे भेड़िए की भी तलाश की जा रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऐसा दावा है कि जल्दी ही जो छठा भेड़िया है वो भी उनके कब्जे में होगा। तो रणनीति बदली है, स्ट्रैटेजी बदली है, यानी ड्रोन देखकर वो भाग जाते हैं, ऐसी भी कुछ कंप्लेंट आ रही थी। तो इसलिए नया जाल बुना गया। और एक खासियत रहती है कि भेड़िया कहीं भी रहे, दिन भर कहीं भी घूमे, लेकिन रात को अपने ठिकाने पर जरूर आता है। तो एक बकरी के बच्चे को उठा ले गया था जब 5वें भेड़िए को पकड़ा गया और उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो किया गया। कहाँ कहाँ उसके कदम दिखे, पाँव के निशान दिखे, तो उसके जरिए पहुंची टीम उसके ठिकाने तक और उसे अपने कब्जे में ले लिया। अभी छठा भेड़िया पकड़ा जाना बाकी है। उधर लखीमपुर खीरी में 2 भेड़ियों ने एक बच्ची पर हमला कर दिया। गांव वालों के मुताबिक 2 भेड़ियों ने घर में घुसकर 5 साल की एक बच्ची पर हमला करके उसे घायल कर दिया। भेड़ियों ने बच्ची को घर से खींचकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने डंडा लेकर भेड़ियों को वहां से भगा दिया। पूरे इलाके में भेड़िए की दहशत बरकरार है। इस बीच गांव वालों ने 2 भेड़ियों का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस वीडियो में दोनों भेड़िए नजर आ रहे हैं और कैसे फिर वो जंगल में अंदर घुस जाते हैं, सड़क पर आराम से चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी जंगली जानवरों के हमले के खौफ में लोग पूरी तरह से रात में जाग रहे हैं। कुशीनगर के जठा इलाका, यहाँ का डुमरी गांव, भेड़िए की मौजूदगी से पूरा का पूरा इलाका दहशत में है। खबर है कि रात में किसी जानवर ने 6 लोगों पर हमला भी बोल दिया। इसके बाद लोग लाठी और टॉर्च लेकर जंगली जानवरों की तलाश करने लगे और ग्रामीणों ने एक सियार को पीट कर वहां मार भी डाला, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इस सियार ने, आपको बता दें, 6 लोगों को काटा है। तो ये जो सियार था, इसे पीट कर गांव वालों ने मार डाला, जो जानकारी मिल रही है, और 6 लोगों को ये घायल कर चुका है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का इलाका, भेड़ियों का आतंक यहां पर भी जारी है, बहराइच के अलावा। यहीं घर से हम खाना लेकर आए, पिताजी को दे रहे थे और यहीं पे खड़ा थे तो आया इधर से भेड़िया और चुटियाने लगा, तो हम लोग मारे और पूरा चौराहा का और गांव के लोग थे 50-60 आदमी। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।